हेलो एवरीवन गाइस, दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं रायपुर फ्लाइंग क्लब में। गाइस टुडे विल बी डिस्कसिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज एयर डेंसिटी। तो अगर आपने अभी तक बुक ओपन नहीं करी है तो फटाफट से आईसी जोशी सर की बुक ओपन कर लीजिए, जिसमें चैप्टर नंबर 4 विल बी डिस्कस करेंगे एयर डेंसिटी क्या होती है और क्या क्या चीजें इसको इम्पैक्ट करती है, एयरक्राफ्ट में डेंसिटी कितनी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। सो गाइस आज है डे नंबर 2 और डिस्कस करेंगे डेंसिटी चैप्टर के बारे में। और क्या क्या आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड यूनिट्स। उसके बाद हम लोग बिल्कुल बुक टू बुक लेकर चलेंगे। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, राइट। ये गर्मियों के दिनों में एयरक्राफ्ट कैसा परफॉर्म करता है, सर्दी के दिनों में एयरक्राफ्ट कैसा परफॉर्म करता है, राइट, और क्यों अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे डेंसिटी जो है वो कब, जब एल्टीट्यूड में क्या इंपैक्ट करती है, टेम्परेचर से उसका क्या लेना देना है, ह्यूमिडिटी का डेंसिटी से क्या लेना देना है, डेंसिटी होता क्या है इसको डिस्कस करेंगे। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का। अब आप बोलोगे क्या हमें पढ़ना जरूरी, ऑब्वियसली सबको ये सब चीज पढ़ना जरूरी है। अगर आप रेगुलेशन सॉरी अगर आप मेट्रोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं अपकमिंग मंथ में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, उसके बाद क्या क्या करेंगे, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। उसमें डिस्कस करेंगे लैटिट्यूडनल वेरिएशन, वेरिएशन इन सरफेस डेंसिटी, सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बुक टू बुक चलेंगे, ठीक है। इस बीच अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर आऊं जिसमें सारी की सारी चीजों को लेकर आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। साथ ही हम लोग दोस्तों क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, राइट। अब ये क्या बोल रहा है समझना, क्वेश्चन ये बिल्कुल बुक टू बुक का क्वेश्चन है। डेंसिटी इज डैश एट पोल्स देन इक्वेटर। अब डेंसिटी जो है वो पोल में ज्यादा होती है इक्वेटर से, कि कम होती है कि सेम रहती है, तो उसको डिस्कस करेंगे पोल में ज्यादा क्यों है। नेक्स्ट क्या है, अबव 8 किलोमीटर डेंसिटी इज डैश एट पोल्स देन इक्वेटर, उसका आंसर क्या होगा। डेंसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आपने आईसी जोशी सर के पीछे की बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। कोई जरूरत नहीं है केथ विलियम वगैरह पढ़ने की, ज्यादा डीप में जाने की। एविएशन मेट्रोलॉजी का एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं बाकी चीजों के बारे में फटाफट से। चलिए फर्स्ट पेज ओपन करिए, डिस्कस करते हैं एयर डेंसिटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, एयर डेंसिटी, आप बोलोगे डेंसिटी शब्द का मतलब क्या होता है। अब हिंदी में लेके आते हैं, विल बी डिस्कसिंग सारी की सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहने वाला है, राइट। तो बात करते हैं डेंसिटी क्या है दोस्तों। डेंसिटी मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, अब फॉर एग्जाम्पल ये कमरा है, इस कमरे में एक आदमी पढ़ा रहा है तो वो क्या होगा, लेस डेंस, मतलब घनत्व ऐसा मांगे सकते हो। अब आप बोलोगे भाई समझ में है कि नहीं है। इस कमरे में, इस कमरे की कैपेसिटी कितनी है, 100 लोगों की है, तो भाई अब चलो इसमें 30 लोग आ गए तो भी क्या है भाई, अब थोड़ा ज्यादा डेंस हो गया। अब इस कमरे में खचा खच पैक 100 लोग आ गए तो मतलब क्या है, ये भाई फुल डेंस हो गया है। समझ में आया कि नहीं। अब चलो और समझाता हूं थोड़ा डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल पेन निकाल लेते हैं गाइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, थोड़ा देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी चीजों को लेकर। ये रेड कलर का पेन निकाल लिया हम लोगों ने, ये एक बॉक्स है, ठीक है। दो बॉक्स बना दिए, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, ठीक है। अब इस बॉक्स में क्या है, एक आदमी खड़ा हुआ है, तो मतलब क्या है भाई, उस जगह के हिसाब से अगर उसमें सिर्फ एक आदमी है तो मतलब क्या है, ये लेस डेंस है, ठीक है। अब इसमें इसी कमरे में ज्यादा लोग भर गए भाई, ज्यादा लोग आ गए, भर भर के ज्यादा लोग आ गए तो ये क्या हो जाएगा भाई, मोर डेंस। अब आप बोलोगे इसमें और भी ज्यादा लोग आ गए, बहुत सारे लोग पूरे भर गए, हर एक कोना पूरा भर गया इंसान से, तो क्या होगा भैया, ये हो जाएगा हाई डेंस। तो समझ में आया डेंसिटी मतलब क्या होता है। डेंसिटी मतलब ऐसा मान के चल सकते हो, एक जगह में कितने लोग हैं, अगर उस जगह में फॉर एग्जांपल ये इसमें 100 लोग आ सकते हैं लेकिन इसमें सिर्फ अभी 20 ही लोग हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ये लेस डेंस होगा, मतलब कम डेंसिटी है। अगर इसमें 100 लोग आ गए तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हाई डेंसिटी है। आगे से इतना समझ में होगा, बिल्कुल बेसिक मैंने चीजों को आपको बताया है। चलिए डेफिनेशन लेके चलते हैं, देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है, लाइन टू लाइन चीजों को आगे स्केल अप करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या चीज दी हुई, यहां पे चीज समझने की कोशिश करना। एयर डेंसिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एविएशन इंडस्ट्री। एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है एविएशन इंडस्ट्री में, ये बोलना चाह रहा है। डेंसिटी अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अगर वहां पे दोस्तों एयर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं तो एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर क्या जाएंगे, तो वही बताना चाह रहा है। अगर वहां पे क्या होगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को, ऑब्वियसली यस डेंसिटी मैटर करती है, पर ठीक है भी समझ में आया कि नहीं। तो डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एविएशन इंडस्ट्री का। और दूसरा क्या बोलना चाह रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एयर क्या है, ज्यादा है, अभी काले काले
मॉलिक अब हवा दिख तो नहीं सकता भाई, हम पढ़ेंगे कैसे? तो हम क्या करते हैं, बुक में छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक डॉट बनाते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ पाए कि भाई एयर, तो एयर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या बता रही है, इट इफेक्ट लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग, क्लाइंब रेट एंड एयर स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो डेंसिटी क्या क्या इंपैक्ट करता है भाई, एयरक्राफ्ट का फ्लाई करना, लिफ्ट, ऊपर जाना, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है किससे मैटर करती है, ये बिल्कुल डेंसिटी बिल्कुल इंपैक्ट करता है सारी चीजों। अगर वहां पे हवा नहीं रहेगी तो एयरक्राफ्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ऐसा आप मानकर चल सकते हो। ठीक है, तो भाई बेसिक चीज समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन आ सकता है, डैश अफेक्ट लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग एंड क्लाइंब रेट एंड एयर स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। इन लो डेंसिटी क्लाइम्स आउट आर स्लोअर, बोथ लैंडिंग एंड टेक ऑफ स्पीड आर ग्रेटर। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? द थर्स्ट ऑफ इंजन इज रिड्यूस एंड लॉन्गर रनवेज आर रिक्वायर्ड फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? अगर किसी ऐसी जगह जहां पे हवा ही नहीं है, हवा की मात्रा कम है, नॉर्मल भाषा में हवा ही नहीं है या हवा की मात्रा कम है, तो उस केस में क्या होगा, एयरक्राफ्ट को ज्यादा लंबे रनवे चाहिए होंगे टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई हवा जब घुसेगी इंजन में, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको अब इंजन पढ़ना होगा, भाई इंजन क्या है, तो भाई हर एक एयरक्राफ्ट में क्या होता है, इंजन होता है। ठीक है, इस तरह से देखा होगा आपने, विंग्स के नीचे लगे होते हैं इस तरह से सिलेंडर टाइप से लगे रहते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको टेक्निकल जर्नल की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जो फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर होता है, जो आप जैसे आपका फ्यूल गया, ठीक है, फ्यूल गया, तेल गया आपका, प्लस एयर का मिक्सचर, तो जितना ये मिक्सचर रहता है दोस्तों, ये जब मिक्सचर जाएगा इसमें आग लगेगी, आग, तब दोस्तों क्या होगा, फ्यूल बर्न होगा। अब हवा ही नहीं रहेगा, सिर्फ तेल तेल जला दोगे, तो फिर उसमें क्या होगा, हमारा तो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, प्लस आग उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि मैं आग को देखा होगा ना भाई आपने, भाई फॉर एग्जांपल कोई किसी आग को जला रहे हो और आपने ऊपर से ढक दिया, हवा नहीं आ रही है, तो आग क्या होगा, अपने आप बुझ जाएगा। वैसे ये भी चीज है, जब अगर उसमें एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये आग अच्छे से नहीं लग पाएगी और एयरक्राफ्ट दोस्तों उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो इंजन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल, अभी इतना थोड़ा बहुत तो आपको ओवरव्यू दे दिया मैंने चीजों को लेकर। ठीक है, तो समझ में आया क्या क्या चीजें? तो ये क्या है, अगर हवा वहां पे नहीं रहेगी तो हमारे हवाई जहाज को ज्यादा लंबा रनवे, ज्यादा दूर तक हवाई जहाज को भगाना पड़ेगा रनवे में। अगर डेंसिटी है वहां पे, हवा है, राइट, हवा है, हवा डेंस है नीचे, तो क्या होगा, वहां पे कम रनवे में भी हमारा हवाई जहाज उड़ान भर लेगा। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये चीज समझ में आ गई। अगर डेंसिटी क्या होता है, एटमॉस्फेयर डेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले, चलो इससे तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन डेंसिटी इफेक्ट क्या करती है, हवाई जहाज के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हवाई जहाज के नीचे है, जितना हवा जाएगा उतना क्या होगा, कम ताकत लगेगी, लेकिन अगर ऊपर रहेगा, हवा ही नहीं है, हवा कम है, तो क्या होगा, हवाई जहाज को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो उसी चीज के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, डेंसिटी अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट सिग्निफिकेंट। इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट करता है दोस्तों, ये इफेक्ट करेगा आप लोग का सारे फोर्सेस, लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग, क्लाइंब रेट, सारे फोर्सेस को इफेक्ट करता है, राइट। और क्या बताना चाह रहा है, जहां पे लो डेंसिटी होगी, जहां पे हवा के पार्टिकल दूर दूर होंगे, वहां पे क्या होगा, क्लाइंब आउट्स आर स्लोअर, बोथ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए दोस्तों क्या होगा, स्पीड्स आर ग्रेटर, ज्यादा हवाई जहाज को भगाना पड़ेगा। अगर हवा कम रहेगी, राइट, डेंसिटी ज्यादा है, राइट, तो वहां पे क्या होगा, हवाई जहाज कम स्पीड में भी जाकर उड़ान भर सकता है, क्योंकि मिक्सचर किस चीज का था, तो फ्यूल का था, एयर का था। एयर का अच्छा मिक्सचर आ गया तो भाई जाहिर सी बात है कम जगह में, लेकिन एयर का मिक्सचर ही, एयर आ ही नहीं रहा है भाई, तो ज्यादा दूर तो लगेगा ना गाइस। समझ में आप लोगों को से क्या क्या चीजें हैं? तो क्लाइंब आउट से स्लोअर, लैंडिंग एंड टेक ऑफ स्पीड आर ग्रेटर, द थ्रस्ट ऑफ इंजन इज रिड्यूस एंड लॉन्गर रनवेज आर रिक्वायर्ड फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। चलिए इतना समझ में आ गया। अलाउंस हैज बीन मेड, तो इसको छोड़ दीजिए, इतना बेसिक चीज समझ में आ गया डेंसिटी के बारे में। चलिए थोड़ा थोड़ा इमेजेस वगैरह को लेते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताता हूं आप लोगों को, राइट। देख सकते हैं गाइस, ये क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी तो बता, जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं, आसमान में ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, एयर मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल होते हैं ये एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। अब नीचे रहेंगे तो क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल करते हैं एक दूसरे के पास रहते हैं। तो वही समझाना चाह रहे हैं, जब नीचे, जब हवाई जहाज रहता है, लैंडिंग करता है, टेक ऑफ करता है, उस समय क्या होता है, वहां पे हमारे पास हवाई जहाज के पास, राइट, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे एयर रहते हैं, ऐसा मान के चल सकते हो। डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है एयर की, लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे डेंसिटी कम हो जाती है। अब अगला इमेज जो दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट। कोल्ड डे, तो देख सकते हैं आप, इसे क्या समझ में आ रहा है, कोल्ड डे है, राइट, कोल्ड ड्राई एट सी लेवल, तो इसमें क्या है दोस्तों, लो डेंसिटी एल्टीट्यूड, हाई डेंसिटी एल्टीट्यूड, तो इसमें क्या है भाई, एयरक्राफ्ट को ज्यादा डेंस हवा नहीं मिल पाई, दोस्तों ज्यादा रनवे का इस्तेमाल करना पड़ा, और जिस वजह से क्या होगा, एयरक्राफ्ट गो थ्रू नहीं हो पाया। लेकिन इसमें क्या हो दोस्तों कि एयरक्राफ्ट गो थ्रू हो गया। अब इस इमेज से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
अब देखना दोस्तों होता है क्या है यहाँ पे, थोड़ा चलो उसको पढ़ते हैं क्या है, आपको एक बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और ये करने के बाद बिल्कुल क्वेश्चन आराम से बना लोगे। हीटिंग एन एयर मास कॉज इस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट, हायर टेम्परेचर क्रिएट्स लो एयर प्रेशर। देखो दोस्तों अब क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जैसे एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा, इसमें क्या करेंगे हम, इसको गर्म करेंगे तो एयर का मॉलिक्यूल भागेगा, यहाँ वहां भागेगा, यहाँ वहां भागेगा। तो जैसे ही होता क्या है, गर्म टेम्परेचर में क्या होता है, हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो दूर दूर भाग जाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारे जो एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस होती है वो गर्मी के दिनों में, एयरप्लेन परफॉर्मेंस इज पुअर इन हॉटर टेम्परेचर। तो अगर तो होता है कि अब यहाँ पे तो हवा दूर दूर है, तो एयरक्राफ्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, राइट। इसलिए दोस्तों क्या होता है, एयरक्राफ्ट में ज्यादा फ्यूल खर्चा होता है। तो वही चीज बता रहा था कि भाई एयरप्लेन परफॉर्मेंस इज पुअर होती है हॉटर टेम्परेचर में। लेकिन वही अगर मैं बात करूं भाई हमारे कोल्ड टेम्परेचर में, क्या होता है कि उस समय क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, तो उस समय हमारे एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर रहती है कंपेरेबल टू द हॉटर कंडीशन। समझ में आया कि नहीं। हीटिंग एंड एयर मास, अभी खुद ही देखना आप लोग, हीटिंग एंड एयर मास मॉलिक्यूल्स कॉज इट मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर। अब गर्मी की वजह से क्या होता है, हमारे एयर मॉलिक्यूल जो है कोई वहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, राइट। गेटिंग अ पॉइंट। इस वजह से एक चीज हो जाती है। दूसरा चीज क्या होता है, ठंडी के दिनों में हमारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, वहां पर डेंसिटी अच्छी होती है, तो हमारी एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। कम फ्यूल खर्चा होगा एयर को, कि वहां पे ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे एयर नहीं, तो हमें फ्यूल थोड़ा ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। इस वजह से क्या होगा दोस्तों, एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस कम होगी और हमें फ्यूल ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। आई गेस इतनी चीजें क्लियर हो गई गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक मास ऑफ एयर कंटेंट इन यूनिट वॉल्यूम। चलिए तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन बहुत आएगा, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेशन एंड यूनिट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दी है। चलिए बात करते हैं, हमने ये पढ़ लिया, बात करते हैं डेफिनेशन एंड यूनिट्स के बारे में। लेट मी गाइस चेक रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट। मैं लगातार वीडियो सपोर्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बढ़िया दी है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है, इन एटमॉस्फेयर, हवा में, इन एटमॉस्फेयर डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास ऑफ एयर कंटेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, इट्स यूनिट इज ग्राम पर मीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, चलो दो डब्बा ले लेते हैं, डब्बा में क्या है, एक इंसान है, एक डब्बा है जिसमें ज्यादा लोग भरे हुए हैं, ठीक। और जिस डब्बे में ज्यादा लोग भरे हुए हैं वो क्या हो जाएगा भैया, उसका हो जाएगा डेंसिटी ज्यादा, मोर। और जिसमें कम इंसान भरे हैं तो उसमें क्या हो जाएंगे, हमारी डेंसिटी लेस, ठीक है। तो वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। इट इज डिफाइंड, अब डेफिनेशन क्या है, एयर कंटेंट इन यूनिट वॉल्यूम। ये मान के चलो इंसान नहीं, हवा भरी हुई है, हवा है, हवा का एक मॉलिक्यूल है। अब हवा तो बहुत सारी है, हमें तो इनविजिबल रहती है, दिखेगी कैसे, तो हम क्या करते हैं, उसे अज्यूम कर लेते हैं भाई कि चलो एक ये हवा के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जितने एयर कंटेंट इन यूनिट वॉल्यूम, इट्स यूनिट इज केजी। तो भाई समझ में आए कि नहीं, अगर एक डब्बे में ज्यादा हवा भरी हुई है तो क्या होगा, वो ज्यादा डेंस होगा। एक डब्बे में कम हवा भरी हुई है तो क्या होगा, कम डेंस होगा। समझ में आएगा इस, देखो इससे बेहतर मेरे को नहीं लगता कुछ समझाने और समझने की चीज है। एक डब्बे में अगर ज्यादा हवा भरी हुई है तो क्या होगा, वो दोस्तों ज्यादा डेंस होगा। अगर एक डब्बे में कम हवा भरी हुई तो क्या होगा, वो कम डेंस होगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, डेफिनेशन को याद कर लीजिए आप, राइट। ग्राम पर मीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, राइट। डेंसिटी को दोस्तों और क्या बोलते हैं, डेंसिटी एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। आप लोग के मन में सवाल होगा कि यार इससे क्या कोई क्वेश्चन बना पाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए आते हैं, अब चलिए डिस्कस करते हैं। डेंसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस, राइट। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, डेंसिटी इज डैश एट पोल देन इक्वेटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डेंसिटी इक्वेटर में ज्यादा होगी कि पोल में ज्यादा होगी। अब आप याद करो यार, इक्वेटर में क्या होता है, सामने सूर्य रहता है, तो सूरज की वजह से क्या होता है, वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है। और डेंसिटी के पोल में क्या होता है, पोल में तो सूरज सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, सनरेज पहुंच ही नहीं पाती, तो वहां पे क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, राइट। सॉरी, डेंसिटी ज्यादा रहती है क्योंकि कोल्डर रीजन है। और गर्मी के टाइम पे क्या होता है, इक्वेटर में बिल्कुल सन पड़ती है, तो क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स भाग जाएंगे। तो एयर मॉलिक्यूल जब भाग गए तो डेंसिटी जो इक्वेटर में थी वो क्या हो गई, कम हो गई, और डेंसिटी जो पोल में थी वो हायर हो गई। तो देखते हैं इसका आंसर हायर है कि नहीं है। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, हायर है,
ठीक है, भी समझ में आ गया आप लोग क्या क्या चीजें हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। अगर आपने पूरी वीडियोस देख ली तो आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे, बिल्कुल गारंटी है मेरी। और मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है मेरे ऐप में, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे जाके आप चेक कर सकते हैं। आप अपलोड ऑल द वीडियोस, पूरी वीडियोस देख लोगे तो आप आराम से गो थ्रू हो जाओगे। आई गेस यू माइट लाइक द वीडियोस, इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई गेस समझ में आ गया होगा आप लोगों की चीजों के बारे में। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इस तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। एंड गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू वांट टू स्टडी मोर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू इन द माय प्रीमियम मेंबरशिप। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद टू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आप पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स को देखना चाहते हैं और बिल्कुल हिंदी में डिटेलेशन, बिल्कुल हिंदी में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्मार्ट बोर्ड के फॉर्मेट में पढ़ने में आपको मजा आने लग गया है, एंड इफ यू वांट टू एनरोल फुल कोर्स, पूरा कोर्स आप देना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने पूरा अपना कोर्स मेरे ऐप देसी पायलट में अपलोड कर दिया है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, वहां पे जैसे क्लिक मारोगे तो आप मेरे ऐप में आ जाओगे। नेक्स्ट चीज, अगर आप iOS यूजर हो तो वहां पे क्लास प्लस करके एक ऐप है, उसे आपको इंस्टॉल करना है और ORG कोड में टाइप कर देना है QTEPVY, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करोगे, देसी पैड का हो चाहे क्लास प्लस का, दोनों ऐप मेरे ही हैं, राइट। यहाँ पे करना कि आपको यहाँ पे आके लॉग इन विद व्हाट्सएप कर देना। जैसे आप लॉग इन विद व्हाट्सएप करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको अपना फोन नंबर टाइप करना है। फोन नंबर टाइप करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे एक OTP आ जाएगा। OTP आ जाने के बाद करना है कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ये लिखने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपको हमारा जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैंने क्या किया, सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, A to Z सारी चीजें हैं। और इसमें क्या होता है, बीच बीच में डाउट सेशंस भी होते हैं, तो अगर आपको डाउट कुछ है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। यहाँ पे चैट का ऑप्शन है जहां पे आप मेरे से चैट कर सकते हो, और बीच बीच में लाइव सेशन भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं ताकि सेशन को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रखें। तो मैंने पूरे कोर्स यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आपको करना क्या है, यहाँ पे आके बाय नाउ में क्लिक मार देना है। मेरे पास मल्टीपल कोर्स है, टेक्निकल जर्नल का जो है वो 25,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं हम लोग, तो पूरा का पूरा टेक्निकल जर्नल लाइव क्लासेस है। नेक्स्ट, ये फाउंडेशन कोर्स है स्पेसिफिकली 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ये मेट्रोलॉजी आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा 19,999 में ये कोर्स अवेलेबल है, तो आप मेरे ऐप में जाके परचेस कर सकते हो। रेगुलेशन अगर परचेस करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा सेम प्राइस में। लेकिन अगर आप चाहो तो कॉम्बो परचेस करते हो रेग्स और मेट, तो वो आपको थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 2 कोर्स हमारे से परचेस करते हो तो, राइट। कॉम्बो कोर्स आई गेस मिल जाएगा आपको 27,000 रुपीज के आसपास। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एनरोल करना चाहते हो, हमारे साथ अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो दोस्तों, तो करना कि आपको कोर्स एनरोल करने के बाद यहाँ पे जो भी कोर्स आपको पसंद है वहां पे आपको क्लिक मारना है। और फुल फ्लैश CPL कोर्स अगर आपको पढ़ना है तो अवेलेबल है 99,000 रुपीज में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है कि आपको यहाँ पे बाय नाउ में क्लिक मारना। जैसे आप बाय नाउ में यहाँ पे क्लिक मारोगे, जो कोर्स आपको पढ़ना है उसके बाद बाय नाउ में क्लिक मारोगे, यहाँ पे बाय नाउ में जैसे क्लिक मार दोगे तो यहाँ पे दिखा जाएगा कितना टोटल अमाउंट आपको पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों करना कि आपको यहाँ पे जाना है, पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, तो भाई आप विद द हेल्प ऑफ गूगल पे आप पे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड आप पे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ UPI ID आप पे कर सकते हो। पे करके दोस्तों करना क्या है, जैसे ही आप पे करोगे आपके फोन में सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों हमारे कोर्स में आपको मिल जाएगा फ्री मॉक टेस्ट फॉर लाइफ टाइम। ये वीडियोस पहले अवेलेबल थी, डिटेल फॉर्मेट में वीडियोस और भी ज्यादा अपलोड हो गई है, न्यू वीडियोस हम लोग और डाल रहे हैं ताकि आपको और भी ज्यादा मजा आ जाए पढ़ने में। रेगुलेशन, मेट्रोलॉजी और टेक्निकल जर्नल को इतना स्मूथ बना दिया मैंने कि क्या बताऊं दोस्तों। एक बार वीडियो देख लिया आपने तो आपको क्लियर होना बिल्कुल तय है। प्लस सारे जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं बिल्कुल लाइफ टाइम आपके पास रहने वाले हैं। वीडियोस आप बाद में भी देख सकते हो, मतलब आप CPL के बाद भी देख सकते हो, ATPL एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हो, और एयरलाइंस के प्रिपरेटरी एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। मतलब जो मैं आपको सेगमेंट दिला रहा हूँ आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, और कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। इसमें किसी भी चीज को वो याद करने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से कुछ चीजों को बताया जाएगा। आप चाहो तो देख भी सकते हो, मैंने हर एक वीडियो में चीजों को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चों को भी उसमें निराशा हो या कोई परेशानी फेस हो। बहुत डिटेल फॉर्म में वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो यस वी चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस, बट ये फीस भी जो है हम लोग अपने पास नहीं रख रहे हैं, वी रन एन NGO। तो वो जो है दोस्तों आप बिल्कुल एक NGO की तरह हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी फंडिंग करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, बहुत सारी जगह डोनेट करते हैं। तो ये जो पैसे जो आ रहे हैं बिल्कुल डायरेक्टली ये डोनेशन कर रहे हैं आप हमारी कंपनी को। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद टू ऑल। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली एक वीडियो आएगी, देख के मजा आ जाने वाला है आपको।